इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर ये दूसरा वीडियो है। गर्ल्स स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा वीडियो है। इसमें यही बात मैं कह रही कि अगर आप इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि जीवन के अधिकांश कार्यों में हम इंस्ट्रूमेंटल, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा कि हर काम में हम इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर को, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग अप्रोच को हम अप्लाई करते हैं हर काम। ये फिक्स होता है कि लर्नर की एबिलिटी के हिसाब से हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उस सिचुएशन के आधार पर ही लर्निंग इस्टेब्लिश होता है और स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग भी उससे निर्धारित होती है। अब सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स की बात यहाँ पर आती है इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। ये एक मुद्दा है जो साइकोलॉजिस्ट्स के बीच, जिस पर हल ने 1939 में अपना विचार दिया और उसको आगे बढ़ाया। करेक्ट रिस्पॉन्स के चुनाव के लिए हल ने 1939 में अपना एक निबंध, कैसे कोई लर्नर करेक्ट रिस्पॉन्स चुनता है, एक निबंध उन्होंने प्रकाशित किया। सिंपल ट्रायल एंड एरर लर्निंग एंड एम्पेरिकल एग्जामिनेशन, ये हल का एक निबंध था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के संबंध में आपसे मैं डिस्कस करती हूँ अभी। उन्होंने पहला ये एक एम्पेरिकल जांच, उन्होंने एग्जामिनेशन किया, प्रकाशित किया निबंध को, और उन्होंने स्किनर बॉक्स में, स्किनर का जो चूहों को लर्न कराने का एक बॉक्स था जिसको स्किनर्स बॉक्स ही कहते हैं, तो स्किनर बॉक्स में एक खड़े और एक गिरे, एक वर्टिकल एंड एक हॉराइजेंटल डंडे की व्यवस्था, उन्होंने डंडे की व्यवस्था की। ठीक है, और फिर व्यवस्था की। पहले खड़ा डंडा लगाया गया जिसे दबाकर भोजन प्राप्त करने का बहुत कमज़ोर अधिगम चूहों को दिया गया। उस डंडे को गिराकर भोजन प्राप्त करने का बहुत वीक लर्निंग उनको कराई गई। एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है कि वो किस तरह से लर्निंग को स्पीड दिलाए या लर्निंग का स्ट्रेंथ बढ़ाए। तो हल ने यहाँ 2 तरह की व्यवस्था स्किनर्स बॉक्स में की। 2 डंडों को उन्होंने, एक को खड़ा यानी वर्टिकल, जिससे कमज़ोर लर्निंग कराया प्रबलन मिलने के लिए, बहुत कमज़ोर लर्निंग, और एक को हॉराइजेंटल, उनको बिछा के गिरा हुआ पड़ी लकड़ी उन्होंने रखी, जिसका के बहुत कमज़ोर। फिर गिरे डंडे को दबाकर भोजन प्राप्त करने का प्रबल अधिगम दिया गया। जो गिरा हुआ डंडा था उसको यहाँ से दबाया और यहाँ से खाना प्राप्त हुआ। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग उनको लर्निंग कराई गई। ये 2 चीज़ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर जब गिरे डंडे को दबाने पर हर बार प्रबलन देने का यानी स्ट्रॉन्ग लर्निंग उनको कराई गई, उसके बाद से उन्होंने हल ने एक व्यवस्था की कि दोनों डंडों को साथ में लगा दिया और जो कमज़ोर यानी खड़े डंडे को दबाने से जो खाना थी प्रबलन उसी पर दिया गया। ये व्यवस्था उन्होंने की। अब यहाँ पर करेक्ट सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले गिरे डंडे को दबाने से खाना मिल रहा था, खड़े डंडे को दबाने से खाना नहीं मिल रहा था। और अब क्या है कि दोनों डंडे लगे हुए हैं पिंजड़े में, मगर खड़े डंडे को दबाने से खाना मिल रहा है, जिस पर कमज़ोर लर्निंग थी, वीकर लर्निंग थी लर्नर की, और उनका जो आगे का
और जो पड़ी लकड़ी पर जो के दबाने से जो खाना मिलता था, जिस पर स्ट्रॉन्ग लर्निंग थी, हर बात पर रिइंफोर्समेंट दिया गया था, वो उस पे खाना नहीं मिल रहा था। तो इन दिस पोजीशन करेक्ट रिस्पॉन्स का सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो गया लर्नर के लिए। ये एक परिस्थिति नए तरह की हल ने की। अब एग्जामिनेशन उनको करना था कि किस तरह से लर्नर का एटीट्यूड बदलता है और किस तरह से मोटिवेशन जो है अपना प्लेस लेता है ट्रायल एंड एरर में, ये चीज़ भी। और इसी तरह से तब उन्होंने ये देखने की कोशिश की, वहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो स्ट्रॉन्ग लर्निंग उनकी गिरी हुई रेखा को दबाने की थी। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने देखा कि प्रबलन की जो आदत थी, वो क्रिया स्ट्रॉन्ग लर्निंग को उसको दोहराया गया। अच्छा, किसी भी लर्निंग में अशुद्ध क्रिया बार बार होती है, अशुद्ध क्रिया सिर्फ एक होती है और प्रबलन मिल जाता है। यही इसी कारण थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट का निर्माण हुआ, जिसको बहुत बार हर साइकोलॉजिस्ट ने, हर लर्निंग साइकोलॉजिस्ट ने अपनाया। और इसी तरह से स्किनर के इसमें हल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट जो स्किनर बॉक्स में किया, उसमें भी उन्होंने यही देखा कि जो शुद्ध क्रिया थी पहले, जिस पर ज़्यादा प्रबलन दिया जा रहा था, जो प्रबल क्रिया थी, जो सीखी हुई थी, यानी गिरे डंडे को दबाने से खाना का मिलना, और अब उस पे खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन बार बार उस क्रिया को दोहराया गया। फिर और प्रबलन नहीं मिला, रेइंफोर्समेंट तो मिला नहीं क्योंकि वो रोक दिया गया था। और बार बार अब प्रबलित रहने पर के कारण ये पुष्ट परंतु शुद्ध क्रिया गिरे डंडे को दबाना धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। हमको जब सेटिस्फैक्शन, जो इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जहाँ पे चूहों को खाना मिलना बंद हो गया तो उन्होंने कमज़ोर, जिस पे प्रबलन नहीं मिल, खड़े डंडे को दबाना शुरू किया और वहाँ प्रबलन मिलने लगा। तो धीरे धीरे गिरे डंडे को दबाना चूहों ने बंद करना शुरू किया और वो किस तरफ जाने लगे? खड़े डंडे को दबाने की तरफ। तो वो कमज़ोर हो गई वो क्रिया, और जो क्रिया कमज़ोर थी वो अब प्रबलित हो रही थी, इसलिए प्रबलित हो रही थी, इसलिए पुष्ट होने लगी, करेक्ट रिस्पॉन्स में आने लगी। फिर इसी क्रम में पुष्ट और अशुद्ध क्रिया, अशुद्ध क्रिया, शुद्ध क्रिया कमज़ोर हो गई, और कमज़ोर मगर शुद्ध क्रिया जो है वो प्रबलित हो गई। तीसरा पॉइंट। चौथा है, चूँकि शुद्ध क्रिया बहुत मंद गति से होती है। ऐसा नहीं, आप मैथमेटिक्स भी बनाते हैं, साइकोमेट्रिक बनाते हैं, तो 25 बार आप, 10 बार आप प्रैक्टिस करते हैं, देन आफ्टर आपको जो है वो आपको समझ में सही आंसर मिलता है। तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 5 बार आपने अशुद्ध किया, छठी बार आपको सही क्रिया होती है, तो सही क्रिया के जो नंबर है वो बहुत कम होता है। इसलिए मंद गति से होता है ये, बहुत धीरे धीरे। इसलिए कई बार शुद्ध क्रिया के उत्पन्न होने के बावजूद अशुद्ध क्रियाएं भी आईं। वो भी देखा गया कि कभी कभी चूहे जो है वो लर्न्ड बिहेवियर था कि गिरे डंडे को भी दबा देते थे, वो अशुद्ध क्रिया, जबकि उनको पता हो गया था, उनकी लर्निंग इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि वर्टिकल स्टिक को जब दबाएंगे तो खाना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई और कुछ समय तक कभी शुद्ध कभी अशुद्ध क्रियाओं को करते करते अल्टीमेटली जो बहुत ही कमज़ोर करेक्ट इनकरेक्ट था वो परिणत हो गया करेक्ट में, और चूहों ने खड़े डंडे को दबाना सीख लिया और उससे वहाँ से रेइंफोर्समेंट लेना सीख लिया। इससे जो चीज़ें होती हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में वो ये कि जहाँ हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है हम वहीं जाते हैं। तो जहाँ सेटिस्फैक्शन मिलता है वहीं के। फिर यहाँ पे थॉर्नडाइक का थॉट
कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की बात आती है कि सेटिस्फाइंग बिहेवियर्स स्टैम्प्ड इन एंड अनोइंग बिहेवियर्स स्टैम्प्ड आउट। तो ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग में मोटिवेशन जो अगर हम मोटिवेटेड हैं तो सीखेंगे, और अगर हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो हम लर्निंग हमारी उस तरफ जाएगी जहाँ सेटिस्फैक्शन है, यानी जहाँ रिवार्ड है। ओके, तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स पहले जो उसकी विशेषताएं हैं, और फिर हल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को एग्जामिन किया कि मोटिवेशन एंड हाउ मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन एंड इफ़ेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। ये चीज़ उन्होंने अपने सिंपल ट्रायल एंड एरर एंड एम्पेरिकल एग्जामिनेशन नामक निबंध में इस चीज़ को दिया, और उन्होंने स्किनर बॉक्स पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सो नाउ माय स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो, थैंक यू।